नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भैया और बहनों। कल हम आप लोगों को जो है 7 प्रगुण बता चुके हैं, प्रूव करा चुके हैं। उसी को 7 प्रगुण को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रगुण क्या था? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। दूसरा था इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो यदि इसको जो है हम लोग लिमिट बदल लेते हैं तो एफ एक्स क्या हो जाता है? एफ एक्स जो होगा माइनस का हो जाएगा, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। उसी तरह से तीसरा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जब ए इज लेस देन सी और सी इज लेस देन बी। उसी तरह से चौथा क्या हो जाएगा? प्रगुण 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है इक्वल टू 0 टू ए एफ, रिप्लेस कर देते ए माइनस एक्स, एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स। मतलब ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। ये भी हम प्रूव किए थे। पाँचवा प्रगुण क्या है? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये दोगुना हो जाता है कब? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ एक्स सम फलन है। सम फलन के बारे में कल समझा चुके हैं। जब पॉजिटिव आ जाएगा एफ माइनस एक्स का मान वैल्यू तो सम फलन होगा, निगेटिव आएगा तो विषम फलन होगा। तो जब निगेटिव आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? 0 हो जाएगा, और सम फलन होता है तो दोगुना हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से 6 नंबर प्रगुण है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ब्रैकेट में 0, जब फंक्शन ऑफ ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यदि इसका मान जो है माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से 2 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यदि फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब पॉजिटिव आएगा तो दोगुना हो जाएगा 0 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और 0 होगा कब? जब जो है फलन ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। उसी तरह से 6 नंबर हो गया। 7 नंबर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो गया। तो इस तरह से हम लोग 7 प्रगुण को यहाँ पर लिख लिए हैं। उसको आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी पे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रल -1 to 1 माड एक्स डी एक्स है। तो माड का मतलब क्या होता है? माड का मतलब होता है इसमें एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे। तो माइनस एक्स लेते हैं, कब लेंगे? जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा। और एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब 0 से एक्स जो है बड़ा होगा या बराबर होगा, या 0 हो या 0 से बड़ा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 हो, इस कंडीशन में। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 टू 0, -1 टू 0, जब लिमिट क्या हो? -1 से और 0 से मतलब हो, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिए माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1, तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका जो है माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे, एक्स का जो होगा समाकलन करेंगे। तो एक्स का समाकलन क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर अपान में 2 ब्रैकेट बंद -1 टू 0 प्लस, इसी तरह से एक्स का यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपान में 2 होगा और 0 टू 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस बाहर है तो 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस, इसी तरह से यहाँ भी 1/1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से ये जो होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और बाई 2 -1/2 प्लस, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर बाई 2, तो ये प्लस का मिलेगा, ये तो 0 हो गया। तो इस तरह से -1/2 प्लस 1/2, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब हम लोग निकालते हैं दूसरा, देखते हैं एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन 0 टू पाई माड cos x dx। तो माड हटाएंगे तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव। तो पॉजिटिव कब होगा? पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, माने 0 से π/2 पॉजिटिव होगा, π/2 से पाई निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से पाई से 3π/2 निगेटिव होगा और 3π/2 से 0 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इस दोनों को ले लेते हैं, 0 से पाई के बीच में हम लोग ले लेते हैं। तो एक बार पॉजिटिव कब होगा? 0 से π/2। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos x dx प्लस π/2 पाई, इसमें क्या हो जाएगा? सेकेंड चतुर्थांश में माइनस cos x dx। उस तरह से यहाँ पे इसको लिख देंगे 0 टू π/2 cos x dx माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन π/2 पाई cos x dx। अब cos x का जो है समाकलन करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है? sin x हो जाता है। इस तरह से sin x 0 टू π/2 माइनस sin x π/2 से पाई, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे sin π/2 माइनस sin 0 ब्रैकेट बंद माइनस sin पाई माइनस sin π/2। यहाँ पे sin π/2 का मान कितना होता है? वैल्यू 1 होता है, sin 0 का 0, माइनस sin पाई का मान 0 होता है और माइनस sin π/2 का मान 1। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1। तो इस तरह से ये हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? 2 मिल गया। उसी तरह से तीसरा देखते हैं। तीसरा है इंटीग्रल 0 टू π/2 sin x अपान में sin x प्लस cos x dx। और इसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, माना i बराबर sin x अपान में sin x प्लस cos x dx। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला नंबर कौन सा लगाएंगे हम लोग? फार्मूला नंबर यहाँ पे हम लोग ये वाला लगाएंगे, फोर्थ नंबर फार्मूला देख रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 टू a f x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस x dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? फिर रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे? π/2 माइनस x। तो यहाँ पे 0 टू π/2 sin π/2 माइनस x अपान में sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस x थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन का जो है 90 डिग्री चेंज कर देगा, तो इस तरह से cos x हो जाएगा हम लोगों का। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। cos x क्या होगा? 90 डिग्री चेंज करके sin x में कर देगा। क्यों? चूँकि ये सारे जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आते हैं, प्रथम चतुर्थांश में, तो सब पॉजिटिव होंगे, लेकिन 90 डिग्री क्या करता है? चेंज करता है। इस तरह से हम लोगों को क्या मिला? i इक्वल टू मिल गया 0 टू π/2 cos x अपान में cos x प्लस sin x dx। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 को और समीकरण 2 में ऐड कर देंगे, इस में और इस में। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आई कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। क्या एलसीएम हो जाएगा? sin x प्लस cos x यहाँ भी है, यहाँ भी कितना है? cos x प्लस sin x। तो sin x उसको पॉजिटिव में तो इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे sin x प्लस cos x एलसीएम हो गया और ऊपर क्या बच जाएगा? इस तरह से sin x प्लस कैंसिल होकर यहाँ पे sin x प्लस cos x यहाँ पे हम लोग को मिल गया। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल कर देते हैं हम लोग, इस तरह से ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होकर क्या मिल गया? 1। तो इंटीग्रेशन 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 1 dx। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का x होगा 0 टू π/2। तो 2i इक्वल टू एक बार जो है अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2i इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो i इक्वल टू यहाँ पे π/2 जो होगा यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? π/4। इस तरह से हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर तीसरा भी समाप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से चौथा नंबर एग्जाम्पल देख लीजिए। चौथा एग्जाम्पल है इंटीग्रल 1 टू 2 रूट में x अपान में रूट में 3 माइनस x प्लस रूट x dx। तो इसी को हम लोग माना i इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट रख देते हैं।
और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे 3 माइनस एक्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स रख दिए, यहाँ भी 3 माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा कर 3 माइनस एक्स प्लस रूट में 3 माइनस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 to 2 रूट में 3 माइनस एक्स, यहाँ पे -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। इसको भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, पुनः चौथा नंबर फार्मूला वाला पे कर रहे हैं तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो यहाँ पे आई 2i हो गया। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। तो उसी तरह से हम लोगों को ऊपर भी क्या मिलेगा, सेम यही मिल जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर हमारे पास क्या मिला, ये ऊपर जो है ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर हमारे पास क्या मिल जाएगा 2i इंटीग्रेशन 1 to 2 1 डी एक्स। 1 का फिर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू एक्स 1 to 2 इक्वल टू, अब 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, तो 2i इक्वल टू 1, तो i इक्वल टू 1/2। इस तरह से हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 भी समाप्त हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या हो जाएगा, 5 में यहाँ पे है इंटीग्रल -π/2 से π/2। देख रहे हैं ये दोनों सेम है, तो जब सेम है तो कौन सा हम लोगों का फॉर्मूला लगेगा, प्रगुण। देखिए जब सेम है तो सेम, देखिए ढूंढिए यहाँ पे ये वाला। अब इसको हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो डायरेक्ट इसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको सम फलन और विषम फलन जो है ढूंढने के बाद इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x होगा, x पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इंटू काश एक्स, मतलब -1 से रखें तो काश एक्स पॉजिटिव होता है, पहले हम लिखवा चुके हैं फॉर्मूला में। तो -1 इंटू प्लस, तो ये क्या मिल जाएगा, साइन हम लोगों का -b, मतलब निगेटिव मिलेगा। तो यह विषम फलन, तो जब विषम फलन होता है तो क्या होता है, प्रगुण करता है, उसका वैल्यू जो है 0 होता है। तो इस तरह से हम लोगों को इसको डायरेक्ट क्या मिल गया, 0 आ गया। या f(x) इक्वल टू, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, या f(x) इक्वल टू एक्स काश एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -x हो जाएगा, यहाँ भी -x, काश -x। तो वही चीज़ हम लोगों को मिल गया फिर पुनः -1 इंटू प्लस 1, सॉरी -1 इंटू प्लस, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -b मिलेगा। क्या मिलेगा, -b। तो जब -b मिलेगा तो ये इस तरह से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, जब -b मतलब कि विषम फलन है, तो विषम फलन जब हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है। अब देखिए 6 नंबर एग्जाम्पल, फलन आप x इक्वल टू 3x² + 5, फिर इसमें -x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस रखेंगे, 3 - x² + 5, तो 3x² + 5, तो प्लस और प्लस, मतलब प्लस पॉजिटिव मिला हम लोगों को, तो f - x इक्वल टू fx पॉजिटिव मिला, तो सम फलन है। अतः fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोगुना कर देंगे 2 इंटीग्रल 0 to 2 ब्रैकेट में 3x² + 5 dx। उसी तरह से 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर में क्या हो जाएगा, 0 to 2π काश के पावर 5x dx। तो 0 to 2π काश 5, इसको जो होगा 2π - x, 2π मतलब 360 डिग्री -x, उसी में पॉजिटिव होता है ये। तो उस तरह से 2 इंटीग्रल, ये इसका जो है जब ये मिल गया हम लोगों के पास, तो कितना हो जाएगा, 2 दोगुना कर देंगे, 0 to 2π काश पे 5 2π - x, 2π - x मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to 2π काश पे 5x dx। इस तरह से जो है हम लोगों का एग्जाम्पल समाप्त हुआ, और हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन को, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और
शेयर करना ना भूलें और इसको सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।